हे आर्मी, ये जस्ट यूनियन वन शॉट है। मैंने सुगा के बर्थडे पर वन शॉट नहीं दिया था ना, तो इसलिए मैंने वन शॉट अभी बनाई है। एंड हाँ, बीच में ना कुछ आर्मीज़ के भी बर्थडे आए थे और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि दी हमारे बर्थडे पर वन शॉट बना, लेकिन मैं उनके बर्थडे पर भी वन शॉट नहीं दे पाई थी, इसलिए अब मैं ये वन शॉट लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वन शॉट पसंद आए। एंड हाँ, इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? पूरा 1 साल हो गए हैं। तुम लोगों को 1 साल का मतलब भी पता है? तुम लोग पिछले 1 साल से उसे ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम लोगों को वो अभी तक नहीं मिला। सर, हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो ऐसे कौन से बिल में छुप कर बैठा है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो, वो बहुत गुस्से में है। अगर अब वो जल्द से जल्द नहीं मिला ना, तो तुम लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। अब जाओ और फिर से उसे ढूंढो, और मैं जाके उसे इन्फॉर्म कर देता हूँ। What the fuck? तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? तुम लोगों को अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है? देखो यूंगी, प्लीज तुम शांत हो जाओ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और आखिर वो तुमसे कब तक बच पाएगा? एक ना एक दिन तो तुम्हारे हाथ आ ही जाएगा ना। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। और वैसे भी उसकी बहुत कीमती चीज़ मेरे पास है, उसे मेरे पास आना ही होगा। अब चलो तुम यहाँ से जाओ, मुझे मेरी बेबी को कॉल करना है। वो अभी तक सो रही होंगी ना। जब तक मैं उसे गुड मॉर्निंग नहीं कह देता, वो उठती नहीं है। ओके, तुम अपनी बेबी से बात कर लो, मैं चलता हूँ। चलो मेरी बेबी को कॉल करते हैं, जगाना होगा ना उसे। मॉर्निंग बेबी। मॉर्निंग गया तेल लेने, टाइम देखा है तुमने? और तुम अभी तक सो रही हो, तो मैं क्या करूं? तुम्हें पता है ना, जब तक तुम मुझे कॉल करके नहीं जगाते, मैं तब तक नहीं उठती हूँ। बेबी, मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि जल्दी उठकर मेरे घर आ जाना, फिर तुम अभी तक सो रही हो। ओह सॉरी बिल्लू, मैं तो भूल ही गई थी। क्या तुम भूल गई? अब ये मत कहना कि तुम आज का स्पेशल दिन भी भूल गई हो। तुमने आज का दिन तो याद है ना? क्या बिल्लू, आज कुछ खास दिन है क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं है। ओह गॉड जिमू, मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम आज का दिन कैसे भूल सकती हो? जिमू, आज के दिन हम पहली बार मिले थे, और आज का दिन तुम भूल गई? आज हमारी फर्स्ट मीट एनिवर्सरी है जिमिन। ओह नो बिल्लू, ये मैं कैसे भूल गई? आई एम रियली सॉरी बिल्लू, मुझे पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। तुम बस कुछ देर वेट करो, मैं बस अभी आ रही हूँ। जिमू, ओके, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम 15 मिनट में मेरे ऑफिस में नहीं आई ना, तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। व्हाट? सुबह तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? यून, मैं लड़की हूँ, मुझे तैयार होने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। और अभी तो मैं सोकर उठी हूँ। नहाने में, फिर कपड़े सिलेक्ट करने में, फिर मेकअप करने में टाइम तो लगेगा ना, कम से कम 1 घंटा तो। जिमू बेबी, तुम्हें मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही बहुत सुंदर हो। बिल्लू, थैंक यू सो मच। थैंक यू की बच्ची, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर अब तुम आधे घंटे में नहीं आई ना, तो मैं सच में तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। बिल्लू, मेरी बात तो सुनो। ओह गॉड जिमिन, लगता है आज तेरा बिल्लू बहुत ही ज्यादा गुस्से में। जल्दी चल, रेडी हो। ओह नो, मैं बहुत लेट हो गई। जिमिन जल्दी चल, वरना आज तेरा जंगली बिल्ला तुझे कच्चा चबा जाएगा। भाग जिमिन भाग। जिमिन बेटा, तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? डैड, वो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। ओके बाय, मैं बाद में मिलती हूँ। जिमिन रुको, तुम सच में अपने फ्रेंड से ही मिलने जा रही हो ना? हाँ डैड, क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम इतना शॉर्ट एंड हॉट ड्रेस पहनकर जा रही हो, इसलिए पूछा था। ओह गॉड, अब डैड को कैसे बताऊँ कि मैंने इतना हॉट ड्रेस अपनी यून के लिए पहना है, ताकि वो मुझे देखकर सारा गुस्सा भूल जाए। जिमिन बेटा कहाँ खो गई? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं डैड, वो ये ड्रेस ना मुझे मेरी फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी, एंड आज उसका बर्थडे, तो उसने मुझे कहा था कि मैं यही ड्रेस पहन कर जाऊँ, तो बस इसलिए। लेकिन जिमू, डैड मुझे ना बहुत लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ ना। ये लड़की मुझसे जरूर झूठ बोल रही है, इसका है ना जरूर कोई बॉयफ्रेंड है। ओह गॉड, मेरे बच्ची का ध्यान रखना, किसी गलत इंसान से प्यार ना कर बैठे। मैंने जिमिन को सिर्फ आधा घंटा दिया था, लेकिन अब पूरा 1 घंटा हो गया है और वो अभी तक नहीं आई। आने दो उसे, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर सुगा किसी को कॉल करता है।
जल्दी मेरे कैबिन में आओ। जी सर, आपने मुझे बुलाया था। सुनो, अभी जिमिन आ रही है, लेकिन तुम कुछ भी हो जाए उसे मेरे कैबिन में आने मत देना। क्यों सर, आप दोनों का फिर से झगड़ा हो गया क्या? तुम्हें मैंने जितना कहा है उतना करो ना, जाओ यहाँ से। जिमिन जल्दी चल, तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। जिमिन मैम, एक मिनट रुकिए। सानिया, क्या हुआ? जिमिन मैम, सुगा सर ने आपको रूम में आने से मना किया है, आप उनके कैबिन में नहीं जा सकती। सानिया, मुझे पता है वो मुझसे गुस्सा है, वो इसलिए कह रहा है, तो मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाने दो, मैं अपने बिल्लू को मना लूँगी। लेकिन उन्होंने मुझे डांटा तो वो सब मैं संभाल लूँगी, तुम हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। फिर जिमिन वहाँ से सुगा के कैबिन में जाती है। बिल्लू देखो, मैं आ गई। ओह गॉड, ये जिमिन भी ना जानबूझकर ऐसे कपड़े पहन रहा है ताकि मैं इसे देखकर इस पर गुस्सा ना करूं। बिल्लू, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे इग्नोर करोगे, मुझसे गुस्सा होंगे? लेकिन मैं भी जिमिन हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं पिघलते हो तुम। बिल्लू क्या हुआ, तुम मुझसे गुस्सा हो? बिल्लू कुछ बोलो ना, क्या हुआ? जिमिन, ये हरकतें करना बंद करो, अब मैं ऐसे नहीं मानने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है इतना हार्ड ड्रेस पहन कर आऊँगी तो मुझे उलझाऊंगी? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। यून प्लीज़ माफ़ कर दो ना मुझे, आई एम रियली सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। ओके फाइन, जैसे तुम्हारे दिमाग से हमारी फर्स्ट मीट एनिवर्सरी निकल गई ना, वैसे मुझे भी अपने दिमाग से निकाल दो। बिल्लू प्लीज़, अब ऐसा भी क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी ना, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज़। नहीं जिमिन, आज नहीं। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? मैं भी देखती हूँ तुम ऐसे कब तक गुस्सा रहते हो। मैं भी जिमू हूँ, जिमू तुम्हारी, देखती हूँ 5 मिनट में तुम्हें मना लूँगी। अच्छा, और वो कैसे भला? अभी बताती हूँ मिस्टर मीन। अब बोलो बिल्लू, अभी भी गुस्सा हो मुझसे? जिमू, यहाँ में पिघल गया। मैंने कहा था ना, मैं 5 मिनट में बना लूँगी। लेकिन ये क्या, मैं हमेशा तुमसे किस मांग मांग कर थक जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक भी किस नहीं देती हो, और आज इतनी डीप किस। इसके पीछे 2 रीज़न है। एक, तुम मुझसे नाराज़ हो ना, इस वजह से, एंड दूसरा, आज मेरी फर्स्ट मीट एनिवर्सरी है ना, तो हमारे एनिवर्सरी का गिफ्ट समझ कर इसे रख लो। ओह, तो ये तुम्हारा तरफ से गिफ्ट था, लेकिन मेरे तरफ का गिफ्ट तो अभी बाकी है ना। क्या कहती हो, दे दो तुम्हें गिफ्ट? बिल्लू ये छोड़, और मुझे एक बात बताओ, तुम हर बार ब्रेकअप 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 की बात क्यों करते रहते हो? तुम मुझे हमेशा बस ब्रेकअप की धमकी देते हो। अगर मुझसे तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे एक ब्रेकअप दे दो ना। नहीं नहीं, तुम्हें भी ब्रेकअप कैसे दे सकता हूँ मैं? अभी मुझे तुमसे शादी करनी है, और फिर तुमसे अपना बदला भी तो लेना है। बदला? कैसा बदला यून? तुमने जो मेरे रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा है, हमेशा तुम मुझे परेशान करती रहती हो ना ये हरकतें करके, इसका बदला। एक बार शादी होने दो, तुम्हें हर रात चैन से सोने नहीं दिया ना, तो मैं भी मानूंगी नहीं। बिल्लू यार, तुम ऐसी बातें मत करा करो, मुझे भी शर्म आती है। हाँ, वो तो शर्म में तुम्हारी अभी निकालने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलो। व्हाट? कहाँ? लेकिन मेरे तरफ का गिफ्ट अभी बाकी है ना, चलो। वाह यून, ये सब कुछ कितना सुंदर है। लेकिन यून, ये सब किस लिए? डार्लिंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
देखो जिमिन, हमारे रिलेशनशिप को पूरा 1 साल हो गया है और इस पूरे 1 साल में हमने सिर्फ किस किए, किस के अलावा मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया। लेकिन जिमिन, आज मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। क्या मैं तुम्हारे साथ वो सब कर सकता हूँ? यून, ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो यून, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। लेकिन बिल्लू, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। प्लीज़, हम शादी के पहले ये सब नहीं कर सकते। प्लीज़ सुगा, मेरी बात मानो, हम शादी के बाद में ये सब करेंगे ना, प्लीज़। ओके जिमिन, जैसे तुम्हें ठीक लगे। शायद मेरे पैर में कुछ कमी रह गई, इतने 1 साल में मैं तुम्हें अभी तक कंफर्ट नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी जिमिन, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी अनकंफर्टेबल होंगी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी जिमिन। फिर सुगा इतना के वास्ते जाने लगता है। यून रुको, तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये सब कुछ हम शादी के बाद करें और मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है सुगा। मैं आंखें बंद कर कर भी तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। ओके जिमिन, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। बिल्लू प्लीज़, अब ऐसे मुंह बनाकर तुम मत बैठो। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। नहीं जिमिन, मैं जानता हूँ तुम इसके लिए रेडी नहीं हो, तुम बस मेरा मन बहलाने के लिए मुझसे कह रहे हो। जाने दो, मैं ठीक हूँ। बिल्लू प्लीज़, अब मैं कह रही हूँ ना, तुम क्यों मना कर रहे हो? लेकिन मैंने कहा ना, नहीं, तुम ये सब अभी नहीं चाहती हो ना, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम अभी नहीं चाहती हो, तो ठीक है, हम भी ये सब बाद में करेंगे। लेकिन अब मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, तो तुम अब करोगे सच में। देखो, मैं एक बार स्टार्ट हो गया ना तो रुकने वाला नहीं हूँ। अच्छा ओके बाबा, आई लव यू एंड आई ट्रस्ट यू। भीगे तेरे लब मुझको कुछ कहते हैं, दिल है खुश मेरा के ख्याल एक जैसे है। रोको ना अब खुद को यूं, सुन लो दिल की बात को, ढल जाने दो शाम और आ जाने दो रात को। कितना हंसी ये लम्हा प्लीज प्लीज सुगा, थोड़ा धीरे। बेबी यू आर सो हॉट, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। यून, थोड़ा धीरे प्लीज। डोंट कॉल मी यून, कॉल मी डैडी जिमिना। बेबी गर्ल, कॉल मी डैडी। आज डैडी की डैडी रात प्लीज। सावन आ रहा है, तेरे और मेरे डैडी डैडी प्लीज। मौसम आ रहा है। बस करो आदमी, अब इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। अब आप लोग खुद ही इमेजिन कर लो। अरे ओके डार्लिंग, तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्लू, मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतना एंजॉय करोगी। आय हाय, तुम्हारे वो स्वीट से मौन अभी तक मेरे कान में गूंज रहे। क्या एक बार फिर से हो जाए? यून प्लीज, मैं थक गई हूँ, ऐसी बातें मत करो। अच्छा ओके, नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात बोलूं, बाहर से तुम जितनी सुंदर दिखती हो ना, उससे कई ज्यादा सुंदर तुम अंदर से हो। और तुम्हारे वो सॉफ्ट यून प्लीज, मैंने कहा ना बस करो, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा ओके। वैसे बिल्लू, एक बात पूछे तुमसे? हाँ जिमिन बोलो। यून, अगर अब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ छोड़ दूंगा। वैसे मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए थी, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। यून प्लीज, आई एम सीरियस। देखो जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला, समझे? और अगर तुम प्रेग्नेंट भी होगी तो इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। सच्ची यून? हाँ जिमिन, आई लव यू। एक मिनट सुगा, मेरा फ़ोन रिंग कर रहा है। यून, मेरे डैड का कॉल है, प्लीज़ कुछ आवाज़ मत करना। अच्छा ओके, बात कर लो तुम। हाँ डैड बोलिए। जिमिन बेटा, तुम कहाँ हो? तुम सुबह से घर से गई हुई हो, अभी रात होने को आ रही है, तुम कहाँ हो? डैड, मैंने कहा था ना मेरे फ्रेंड का बर्थडे, तो मैं उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड कर कर ही आऊँगी। अच्छा ठीक है जिमिन, हो सके तो तुम आज रात अपनी फ्रेंड के घर ही रुक जाना। लेकिन क्यों डैड? एक्चुअली जिमिन, मुझे बिजनेस काम की वजह से अर्जेंट आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है और मैं 2-3 दिन के बाद ही आऊँगा, तो तुम घर में अकेली नहीं रह पाऊँगी ना, इसलिए तुम अपनी फ्रेंड के घर ही रुक जाओ कुछ दिनों तक। अच्छा ओके डैड, आप जाइए, मैं अपना ख्याल रख लूँगी।
अच्छा ओके जिमिन बाय, मेरी फ्लाइट लेट हो जाएंगी, मैं चलता हूँ। ओके अपना ख्याल रखना। ओके बाय डैड। जिमू क्या हुआ, तुम्हारे डैड क्या कह रहे थे? डैड कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। अब मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे डर भी लगता है। तो तुम अकेले क्यों रह रहे हो? तुम मेरे साथ रहूंगी मेरे घर, जब तक तुम्हारे डैड नहीं आ जाते हैं। ओके? और वैसे भी ये हमारे लिए गोल्डन चांस है, तुम्हारे डैड घर पर नहीं है, तुम मेरे साथ रहूंगी। इमेजिन करो जिमिन, हम दोनों एक साथ रहेंगे। तुम हर वक्त यही सोचता है क्या? हाँ, और वैसे भी मैंने तुम्हें आज इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा तुम्हें घर जाने को लेट हो जाएगा, तुम्हारे डैड तुम पर गुस्सा करेंगे, लेकिन अब तो तुम्हारे डैडी घर पर नहीं। तो चलो हम फिर से स्टार्ट करते। यार प्लीज नो। डैड प्लीज प्लीज एक बार उससे मिल लीजिए ना, वो बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है डैड। जिमू बेटा देखो, आज के ज़माने में ट्रू लव मिलना बहुत ही मुश्किल है। और बेटा तुम बहुत भोली हो, अगर वो लड़का तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा होगा तो, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता होगा तो बाद में जाकर तुम ही हर्ट होगा जिमिन, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी हर्ट हो। डैड प्लीज़, आप प्लीज़ एक बार उससे मिल लीजिए, वो बहुत अच्छा है। अगर आपको वो पसंद नहीं आएगा ना तो आई से डैड, आप जिससे कहोगे मैं उससे शादी कर लूँगी और मैं उससे भूल जाऊँगी। प्लीज़ डैड, बस एक बार तो मिल लीजिए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए जिमिन, अगर मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया ना तो मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं कराऊंगी, और मैं जिससे कहूँगा तो मैं उससे शादी करनी होंगी। ओके ओके डैड, लव यू सो मच। और मुझे पता है आप मना कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो बहुत अच्छा है, आप देख लेना, अब वो तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। डैड ये है वो मिनी होंगी, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ डैड। मिनी होंगी, आप जिमिन के बॉयफ्रेंड हो? हाँ अंकल, मैं ही जिमिन का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एक मिनट डैड, आप यूंगी को जानते हो? जिमिन, इन्हें कौन नहीं जानता है, ये इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, ऑब्वियसली इन्हें सब जानते हैं। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मिस्टर मिन, आप जिमिन से प्यार करते हो सच में? मतलब आपके पीछे इतनी लड़कियाँ पागल है लेकिन आप किसी को घास पे नहीं डालते हो और आप जिमिन से प्यार करते हो? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। हाँ मैं जिमिन से प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा। और प्लीज़ अंकल, हम दोनों की शादी के लिए मान जाइए ना, मैं जिमिन का बहुत ध्यान रखूँगा, मैं उससे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करूँगा। प्लीज़ अंकल। मिस्टर योंगी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आप मेरी जिमिन को बहुत खुश रखेंगे। मुझे लगा था कि जिमिन किसी आम लड़के से प्यार करती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तो आपसे प्यार करती है। मैं इस शादी के लिए मना कर ही नहीं सकता हूँ। यू नो व्हाट जिमिन, तुम बहुत लकी हो क्योंकि मिस्टर योंगी के पीछे इतनी सारी लड़कियाँ पागल है, इतनी सारी लड़कियाँ मरती है उनके पीछे और वो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। नो अंकल, आपने गलत कहा, लकी जिमिन नहीं है, लकी मैं हूँ जो मुझे जिमिन मिली। जिमिन इतनी प्यारी, इतनी इनोसेंट, इतनी स्वीट है, कोई भी लड़का उसे देखते उसके पैर में पड़ जाएगा, लेकिन मैं कभी नहीं होने दूंगा क्योंकि जिमिन सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेंगी। तो डैड, क्या आप हमारे रिश्ते के लिए राजी हो? ऑब्वियसली जिमिन, क्यों नहीं। अंकल वैसे एक मैं बात कहूँ, मैं शादी जल्दी करना चाहता हूँ, या मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हमारे दोनों की शादी होनी चाहिए। लेकिन क्यों मिस्टर मिन, इतनी जल्दी क्यों? देखिए अंकल, जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ और अब तो एक एक पल जिमिन के बगैर रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं उसके बगैर अब और नहीं रह सकता। प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि जिमिन से मेरी शादी जल्द से जल्द हो। अच्छा ओके, आप जैसा चाहते हो, मैं शादी की तैयारी शुरू कर देता हूँ अपनी तरफ से और आप भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीक ही आप दोनों की शादी होंगी। ओह गॉड, थैंक यू सो मच डैड, आई लव यू। मेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया। देखिए मिस्टर योंगी, मेरी जिमिन का ध्यान रखना। जिमिन को बचपन से मैंने अकेले नहीं पाला है। जिमिन जब छोटी थी तभी उसकी माँ मुझसे छोड़कर चली गई थी। जिमिन में मेरी बहुत जान बसती है। देखिए, अगर जिमिन को एक भी खरोच आई ना तो मेरी जान निकल जाएंगी। आप उसका अपनी जान से ज़्यादा ध्यान रखना। डैड प्लीज़ ऐसी इमोशनल बातें मत करिए ना, मेरे लिए यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा।
देखिए अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब जिमिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जिमिन को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए, जिमिन मेरी जान है और कोई अपनी जान को नुकसान पहुंचा सकता है क्या? बस अब मैं भगवान से ही प्रे करूंगा कि आप दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, आप दोनों को किसी की नजर ना लगे। ओके तो अंकल हम लोग चलते हैं। बाय बाय जिमिन, अपना ध्यान रखना। बाय डैड। जिमिन एक मिनट रुको। क्या हुआ सुगा? तुम एक काम करो, 5 मिनट के बाद मेरे रूम में आना। लेकिन सुगा ऐसा क्यों, हम साथ में जाते हैं ना। बेबी थोड़ा वेट करो ना, वैसे भी तुम्हें रूम में जाकर बहुत कुछ पता चलने वाला है। तुम्हारे लिए बहुत सरप्राइज है रूम के अंदर। मैं समझ गई, तुमने हमारे फर्स्ट नाइट के लिए कुछ प्लान कर रखा होगा ना। ओके मैं यही वेट करती हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी, तुम जाओ। फिर सुगा वहाँ से चले जाता है और जिमिन थोड़ी देर वेट करने के बाद वहाँ से सुगा के रूम में जाती है। वेलकम मिस पार्क जिमिन। ओह सॉरी मिसेस मीन जिमिन। आपका तो मीन यूंगी के हेल में स्वागत है। सुगा ये सब क्या है और तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? इतनी भोली मत बनो जिमिन, तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो। सुगा तुम क्या बोल रहे हो? और ये रूम ऐसा क्यों है? आज मेरी फर्स्ट नाइट है ना, ये रूम तो डेकोरेट होना चाहिए था ना, लेकिन ये रूम इतना डार्क क्यों है? चलो मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। वैसे तुम्हें लग रहा होगा ना, आज हम दोनों की शादी हुई है, आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है, तो मैं तुम्हें आज रात बहुत प्यार करूँगा, है ना? तुम ये सोच रहे होंगे ना, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत याद करूँगा। यादगार तो तुम्हारे लिए होगा, लेकिन प्यार भरा नहीं, रिवेंज से भरपूर होंगी आज की रात तुम्हारे लिए। बट सुगा तुम ये सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और प्लीज़ तुम ऐसी बातें करना बंद करो, मुझे ना डर लग रहा है तुमसे। ओह वाह दैट्स ग्रेट। मतलब मैंने अभी तक तुम्हें कुछ बताया भी नहीं है एंड तुम्हें अभी से मुझसे डर लग रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे डरो और मैं तुम्हें इतना टार्चर करूँ कि तुम पूरी अंदर तक टूट के बिखर जाओ। सुगा बस करो, क्या लगा रखा है ये? बंद करो ये मजाक। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। यार जिमिन बेबी, तुम सच में इतनी इनोसेंट हो या नाटक कर रही हो? वैसे तुम्हें मेरा एक राज पता है? अरे तुम्हें कैसे बताऊंगा, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं है ना। तुम मेरा प्रोफेशन जानती हो? मेरा प्रोफेशन क्या है? हाँ, तुम द मीन इंडस्ट्री के CEO। रॉन्ग, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। हाँ ये भी है, लेकिन वो सिर्फ दुनिया के लिए, दिखावे के लिए। मेरा असली प्रोफेशन जानना चाहती हो? सुगा तुम ये क्या बोल रहे हो? पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। मेरा असली प्रोफेशन है द माफिया किंग इन द वर्ल्ड। यून ये बकवास करना बंद करो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और अब बस करो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने जाना है। तुम्हें मैं पागल दिख रहा हूँ? मैं पागल हूँ इतना सब कुछ कहने वाला? ये जो कुछ भी मैंने अभी कहा है ना, वो बिल्कुल सच है। और हाँ, ये जो हम एक साल से रिलेशनशिप में है ना, ये सब मेरा एक नाटक है। मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया है ताकि मैं तुमसे अपना बदला ले सकूं। यूं कि बस करो, कब से बकवास करे जा रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? अपनी आवाज नीचे रखो, मेरे सामने चिल्लाने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, ये कोई बकवास नहीं है, ये सच है। मुझे तुमसे मेरा बदला लेना है और इसी वजह से मैं एक साल से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ। और आज जाकर मेरे बदले का असली मकसद स्टार्ट होगा। आज से तुम्हें मैं इतना टार्चर करूँगा कि तुम्हारे रूह कांप उठे। सुगा प्लीज बंद करो ना, ऐसा मुझे डर लग रहा है। तुम ऐसे सब कुछ क्यों बोल रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना यून, और मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम ऐसे सब कुछ क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया यून? अगर कुछ प्रॉब्लम है ना तो मुझे बताओ, लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें मत करो। आई लव यू टू बेबी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब मैंने सोचा था तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा, तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दूंगा, तुम्हें इतना टार्चर करूंगा और जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें रास्ते पर छोड़ दूंगा मरने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा जिमिन, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस एक बार मेरा बदला पूरा हो जाए, उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी एक साथ रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली बनकर। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा टॉर्चर सहना होगा। तुम्हें मैं बहुत टॉर्चर करने वाला हूँ जिमिन, अपने आप को रेडी रखना। यून तुमने ये क्या लगा रखा है?
टॉर्चर, बदला, ये सब क्या है? किस बात का बदला? कैसा बदला लेना चाहते हो मुझसे? अब इतनी जल्दी तुम्हें बता दिया तो रिवेंज लेने का मजा नहीं आएगा ना। धीरे धीरे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैं किस बदले की बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आज हमारी सुहाग रात है और हाँ, बदले की शुरुआत आज हमारी फर्स्ट नाइट से ही होंगी।